चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस फिर जोर पकड़ रहा है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए और हाथों को अपने आधा घंटे पर कम से कम किसी भी साबुन से धुलना चाहिए। और इसी कारण से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आर.के. चौहान, ड्रीम इंडिया इंटरनेशनल स्कूल सिठौली अयोध्या, जय हनुमान बालिका इंटर कॉलेज सिठौली अयोध्या के चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को सब्जेक्ट्स पार्ट पढ़ा रहे थे। कुछ अपरिहार्य कारणों से 2 दिन हम नहीं आ पाए, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। फिर आप देखिए कि यूज जो हमारा ये है ग्रामर फॉर क्लास 4 to 8th, क्लास 4 से लेकर के 8th तक है। और बल्कि ये समझ लीजिए कि ये ग्रामर 10th तक भी चलती है। इसी तरह सेंटेंस का पार्ट जितना है जो मैं आप लोगों को विधिवत जानकारी दे रहा हूँ वो सब कक्षा 10 तक चलता है। तो अब मैंने आपको पहले कुछ बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, तो सब्जेक्ट पार्ट बताया था, उसी सब्जेक्ट पार्ट में कुछ शेष रह गया था। तो वो है आपका डमी सब्जेक्ट, यानी मूक सब्जेक्ट, साइलेंट सब्जेक्ट, जिनका अर्थ नहीं लगता है बट यूज होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है बट इनके बिना सेंटेंस पूर्ण नहीं होता है। तो इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, इन सम सेंटेंस इट एंड देयर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द प्रेडिकेट, दे आर कॉल्ड डमी सब्जेक्ट। जो कुछ सेंटेंसों में इट और देयर का प्रयोग किया गया है और जो प्रेडिकेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, दे आर कॉल्ड डमी सब्जेक्ट, वे मूक सब्जेक्ट अर्थात साइलेंट सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है इट इज रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ, अब वर्षा हो रही है। तो इसमें जो डमी सब्जेक्ट है इट यूज हुआ है, ये इट है यहाँ पर। और सेकंड में भी मैंने आपको इट का ही यूज दिखाया है, इट वाज अ कोल्ड नाइट, इट वाज अ कोल्ड नाइट। यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात ये साइलेंट है, इसका अर्थ नहीं लगेगा बट ये हीरो की तरह कार्य करेगा। इट वाज अ कोल्ड नाइट, जाड़े की रात थी। फिर अगला है 3rd नंबर पर आपका है देयर लिव्स अ लायन इन द केव। देयर यहाँ इंट्रोडक्टरी शब्द वही है, डमी सब्जेक्ट। देयर का अर्थ यहाँ नहीं लगेगा बट देयर का अर्थ वहां होता है, बट सब्जेक्ट के रूप में देयर का अर्थ यहाँ नहीं लगाया जाता है। इसमें देयर लिव्स अ लायन इन द केव, गुफा में एक शेर रहता था। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा वैसे सब्जेक्ट आता है गुफा, लेकिन यहाँ गुफा प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए देयर का यूज किया गया है। यहाँ पर 4th नंबर पर है देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके विषय में कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर इसका मैं टेबल बनाकर आपको दिखाया है। टेबल नंबर हमारे ख्याल से 4 होगा, लिखा इट, वही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो डमी सब्जेक्ट है वो देखो सब्जेक्ट के रूप में इट देयर लिखा हुआ, बाकी जितना प्रेडिकेट का था प्रेडिकेट लिख दिया गया है। तो वही इट सब्जेक्ट हो गया, इज रेनिंग नाउ हमारा प्रेडिकेट है, और दूसरे में इट सब्जेक्ट वही डमी सब्जेक्ट है। वाज से हमारा क्या होगा, वाज अ कोल्ड नाइट प्रेडिकेट होगा। फिर देयर में देयर लिव्स अ लायन इन द केव भी बताया था, तो देयर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वही डमी सब्जेक्ट। और लिव्स अ लायन इन द केव, लिव्स अ लायन इन द केव ये हमारा प्रेडिकेट होगा। फिर आपका 4th नंबर पर देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो उसमें भी देयर हमारा डमी सब्जेक्ट है। फिर इज से लेकर के नो
डाउट अबाउट इट, ये हमारा प्रेडिकेट होगा। अब आपने अभी इट एंड देयर डमी सब्जेक्ट के विषय पढ़ा। अब आपको मैं जिरन, यूज ऑफ जिरन पढ़ाऊंगा। जो जिरन कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जिरन बनता है। तो लिखा हुआ इन सम केसेस अ जिरन कैन आल्सो वर्क एज अ सब्जेक्ट। किसी कारण से बस जिरन को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है। जिरन कैसे मैंने बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तो जिरन सब्जेक्ट कार्य करने लगता है। अब इसके आगे में अब जिरन मैंने आपको बताया था अभी, इट सम केसेस जिरन कैन आल्सो वर्क एज अ सब्जेक्ट। जिरन मैंने कैसे बनाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जिरन हो जाता है, सब्जेक्ट कार्य करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। तो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए दिया है प्लेइंग इज अ यूजफुल। अगर ये वर्ब होता तो खेल रहा होता, बट यहाँ पर ये जिरन है, ये सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। यहाँ पर खेलना, इज यूजफुल, खेलना उपयोगी होता है। दूसरा है स्मोकिंग इज हार्मफुल, यहाँ स्मोकिंग धूम्रपान हो जाएगा, इज है हार्मफुल हानिकारक, धूम्रपान हानिकारक होता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग मतलब तैराकी एक अच्छा अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होती है। अगला है फोर्थ नंबर पर टेलिंग लाइज इज बैड, टेलिंग लाइज इज बैड, झूठ बोलना बुरी आदत होती है। तो उसमें मैंने बताया है कि जिस वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बनाते हैं जिरन को, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये प्लेइंग मैंने सब्जेक्ट कर दिया। इज यूजफुल क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। तो प्लेइंग इज यूजफुल, प्लेइंग हमारा हुआ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हुआ इज यूजफुल, यानी खेलना उपयोगी होता है। अगर आप खेलेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, तो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, नहीं तो यहाँ प्लेइंग इज खेल रहा होता। यही चीज अगर इज के बाद लगा होता तो वो वर्ब का काम वर्क करता, बट यहाँ सबसे पहले लगा दिया गया है, प्लेइंग लिखा गया है, इसलिए ये सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। इसी तरह सेकंड में स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग भी आपका सब्जेक्ट हुआ, इज है हार्मफुल मीन्स ना हानिकारक यानी धूम्रपान हानिकारक होता है। तीसरा है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो आपका स्विमिंग जो है वो हुआ तैराकी, ना कि तैर रहा। अगर ये इस वर्ब के बाद लगता, जो प्राइमरी ये वर्ब है लिंकिंग वर्ब, इसके पश्चात अगर ये हमारा सेंटेंस स्विमिंग होता तो तैर रहा होता, बट सबसे पहले हमने स्विमिंग लिख दिया है, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो स्विमिंग मैंने तैराकी इज अ गुड एक्सरसाइज, तैराकी एक अच्छा अभ्यास है, होता है। फिर लिखा टेलिंग लाइज अबाइड, टेलिंग मीन्स बोलना, लाइक मीन्स झूठ, इज मीन्स है, बैड मीन्स बुरा होता है। झूठ बोलना बहुत बुरी आदत होती है। यही टेलिंग अगर मैंने बताया था इसके इस वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर प्रयोग किया जाता तो ये आपका वर्ब का कार्य करता, बट यहाँ पर मैंने सबसे पहले के लिख दिया है, इसलिए ये सब्जेक्ट कार्य करता है। और इसी प्रकार से अब आप लोग ऐसे जहां पर जैसे वर्ड पढ़ेंगे, वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ, तो समझ लीजिए कि वो जिरंड है और जिरंड सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। अभी आपने जिरंड पढ़ा, अब जिरंड के बाद आप लोग इन्फाइनेटिव कैसे बनता है, वर्ब के पहले टू जोड़ने पर, वर्ब टू प्लस वर्ब इक्वल टू इन्फाइनेटिव, NITIVE, इन्फाइनेटिव, यानी वर्ब से पहले टू। मान लीजिए गो लिखा है, वही मान लीजिए टू वर्क लिखा हुआ है, टू वर्क, इससे पहले हमने टू जोड़ दिया, टू प्लस वर्क इक्वल टू टू वर्क, सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा।
to work, because in some cases an infinitive to can in some cases an infinitive can make work as a subject, यानी इन्फिनेटिव को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये इन्फिनेटिव टू वर्क है, टू वर्क को आप इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है टू स्मोक इज हार्मफुल। आपको उसमें अभी जीरंड में उसमें पढ़ा था, जीरंड में वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर सब्जेक्ट बनता था, और यहाँ पर वर्ब से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जोड़ने पर इन्फिनेटिव बनता है। टू स्मोक इज हार्मफुल, यानी धूम्रपान क्या है, धूम्रपान नुकसानदायक है। फिर लिखा हुआ टू वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। टू वर्क यहाँ लिखा हुआ है, वर्क से पहले देखो टू जुड़ा हुआ है। फिर टू इज ह्यूमन, मनुष्य से ही गलती होती है, मनुष्यों से ही गलती होती है, तो टू इज ह्यूमन। फोर्थ नंबर मैंने दिया टू वॉक इज यूजफुल, टू वॉक इज यूजफुल, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, टहलना लाभदायक होता है। तो आपका टेबल मैंने बना दिया, सीरियल नंबर, हिंदी में क्रम संख्या, फिर सब्जेक्ट ये इन्फिनेटिव हुआ, इन्फिनेटिव, फिर प्रेडिकेट, टू स्मोक हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज हार्मफुल प्रेडिकेट हुआ, टू वर्क हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज वर्शिप प्रेडिकेट हुआ। थर्ड नंबर में टू वॉक हमारा सब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद इज यूजफुल प्रेडिकेट हुआ, लास्ट में मैंने लिखा टू इज सब्जेक्ट हुआ, इज ह्यूमन, मनुष्य से भूल होती है, गलती होती है, ये हमारा क्या गलती होती है, मनुष्य से होती है, हमारा क्या हुआ प्रेडिकेट। तो लिखा इट इज टू डबल पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब इसे डबल पार्ट ऑफ स्पीच इसे भी कहते हैं, और हमारा जीरंड को भी। एंड जीरंड इज आल्सो CALLED called डबल पार्ट ऑफ स्पीच, डबल पार्ट ऑफ स्पीच ये कही जाती है, या नॉन फिनिटिव कहा जाता है इसे। मतलब जीरंड हो चाहे इन्फिनेटिव हो, दोनों को क्या कहते हैं, डबल पार्ट ऑफ स्पीच और नॉन फिनिट्स। दैट्स ऑल। इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूं। अब अगले दिन अगले वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ाए जाएंगे।